मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ये हम सबको पसंद है और कुछ लोगों के लिए ये उनकी लाइफ है। दे एब्सोल्युटली लव इट। एमसीयू इस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। 35 मूवीज जिसमें $33 बिलियन कमाए हैं। $11 बिलियन फिल्म और बस 2 ही फ्लॉप। इनका ब्रांड वैल्यू $55 बिलियन का है। द स्टैट्स आर क्रेजी बट इन स्टैट्स के पीछे एक इंसान है जिसने इस एमसीयू का विज़न देखा था। एक सपना देखा था कि एक ऐसी फिल्म हो, एक ऐसा फ्रेम हो उस फिल्म में जहाँ काफ़ी सारे सुपर हीरो हो। तो चलो जानते हैं कि कैसे केविन feige ने वो कर दिखाया जो डीसी करना चाह रही थी बट वो हार रहे थे, वो फेल कर रहे थे। तो चलो जानते हैं हाउ केविन feige सेव्ड मार्वल। तो कहानी शुरू हुई जब केविन अपने यूनिवर्सिटी में थे। वो अपनी यूनिवर्सिटी में जब थे, ही लव्ड कॉमिक्स, ही वॉज अ टोटल नर्ड। वैसे एक और इंसान है जो यूनिवर्सिटी में थे और उनको भी कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी एंड तुम उनके भी बहुत बड़े फ़ैन हो। हाँ, कॉमिक वर्स। तो हम भटकते नहीं हैं। तो केविन feige ने देखा कि उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब उनको लगा कि भाई इसमें भी स्कोप वगैरह है अब, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सब अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो केविन feige बने इंटर्न फॉर लॉरेंस सुलर डोनर। अगर तुम्हें ये डोनर नाम सुना सुना लग रहा है तो बता दूँ, रिचर्ड डोनर की वाइफ है जिन्होंने सुपरमैन 1978 वाली डायरेक्ट की थी। तो केविन feige इंटर्न बने थे डॉलर शुलर प्रोडक्शन हाउस के और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। वो कुछ ही कम टाइम में लॉरेंस सुलर डोनर के पीए बन गए और उनके साथ रह के, उनके साथ काम करके उन्हें पता चला कि मूवीज़ कैसे बनती है, क्या क्या होता है एंड लाइक उनका भी सर्कल में नाम बनने लगा एज ही वॉज पीए ऑफ हर। सो लोगों को पता चलने लगा कि हाँ भाई, केविन feige करके क्या टैलेंटेड है, अच्छा काम करता है। और फिर केविन feige को काम मिला। वो बने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के लिए और वो एक्समैन की मूवीज़ में भी थे। और फिर उनका और नाम बनने लगा क्योंकि भाई वो अब मूवीज़ में भी काम कर रहे थे। तो केविन का एक सपना था सिनेमैटिक यूनिवर्स। वो चाहते थे कि बहुत सारे सुपर हीरोज़ एक ही फ्रेम में हों। केविन feige जब स्पाइडरमैन की मूवीज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि भाई एक्समैन और स्पाइडरमैन का वो एक क्रॉस ओवर दिखा सके। उन्होंने बहुत कोशिश की बट वो नहीं कर पाए। केविन feige की लाइफ अच्छी चल रही थी और वहीं मार्वल डूब रहा था। मार्वल के पास पैसे नहीं थे, वो फाइनेंशियली टूट चुके थे, बिकने के कगार में थे। वो अपने सारे कैरेक्टर्स बेच चुके थे, स्पाइडरमैन, हल्क, एक्समैन, स्पाइडरमैन, वो इन सब को बेच चुके थे। अपने ए ग्रेड कैरेक्टर्स को बेच चुके थे। बस थॉर और कैप्टन अमेरिका बचे थे बट एक मसीहा ने आके बचा लिया। हम उनके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो 2007 में उन्होंने मार्वल में एंट्री की और उन्हें तुरंत ही प्रेसिडेंट बना दिया गया। और तब मार्वल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको कुछ तो ऐसा करना ही था कि भाई वो लोग बच जाए और उनका कुछ फाइनेंशियली ठीक हो जाए, कैरेक्टर्स ले आए वो। और उनके पास कैरेक्टर्स भी ख़त्म हो रहे थे, उनके पास कैरेक्टर्स बच ही नहीं रहे थे, सब वो बेच चुके थे। तो डेविड मिशेल, तो केविन ने सोचा कि क्यों ना मैं वो करूं जो मैं करना चाहता था। अब देखो, ये रिस्क तो था एक मूवी बनाना जब आपके पास पैसे तक नहीं है एक मूवी बनाने के लिए। तो लाइक वो लोग के पास पैसे नहीं थे, उनको प्रोडक्शन हाउस वाले रिजेक्ट कर रहे थे कि भाई हम फंड नहीं करेंगे तुम्हारी मूवीज़। तो फिर डेविड माइसेल, ये वही इंसान है जिन्होंने थॉर और कैप्टन अमेरिका को बेचने से भी बचाया और ये मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम खुद ही फाइनेंस करते हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस के पीछे नहीं भागते हैं। तो फिर लेकिन उनके पास फिर भी पैसे ही नहीं थे तो उन्होंने लोन लिया। मार्वल ने 525 मिलियन का लोन लिया
मैरिल लिंच से, और बदले में 10 कैरेक्टर्स गिरवी रख दिए कि अगर हम पैसा वापस नहीं ले पाए लौटा पाए तो आप इन्हें रख लेना। तो पैसे आ गए और केविन फाइकी ने पिक किया कि आयरन मैन के ऊपर मूवी बनानी चाहिए सबसे पहली। और फिर क्या, आयरन मैन सुपर हिट हो गई और फाइनेंशियली इन लोगों के लिए, मार्वल वालों के लिए तो और भी अच्छी गई। आयरन मैन 1 ने ऑलमोस्ट 600 मिलियंस कमाए और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन हुआ। और उसके बाद उन्होंने और मूवीज़ बचाई कैप्टन अमेरिका के ऊपर और थॉर के ऊपर, और वो सारी की सारी अच्छी चली गई और मार्वल के पास पैसा भी आ गया, तो अब उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। बट तो और मार्वल की लाइफ अच्छी चल रही थी तो डिज्नी को भी समझ आएगा कि भाई हाँ, स्कोप है इसमें, तो उन्होंने मार्वल को ख़रीद लिया। सब कुछ सही चल रहा था, मार्वल अपना कैरेक्टर्स को भी वापस ला रही थी, वो अपना सेटअप फ्यूचर बिल्ड कर रहे थे। बट 2015 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को बनाने के लिए मार्वल में ये सिविल वॉर हो गया। केविन फाइगी सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर को यूज़ करना चाहते थे, बट मार्वल में एक चीज़ थी क्रिएटिव कमेटी करके, जिन्होंने लाइक उनके हाथ में क्रिएटिव कंट्रोल था, तो उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर रखा था कि भाई नहीं, हम ब्लैक पैंथर को यूज़ करने नहीं देंगे, ये हिट नहीं होंगे, इनके ऊपर पिक्चर बनाना वेस्ट ऑफ मनी है। इनफैक्ट इसमें मार्वल के सीईओ तब के भी शामिल थे, तो उन्होंने केविन फाइगी को लाइक वो जो करना चाहते थे वो करने नहीं दे रहे थे, जबकि वो प्रेसिडेंट थे। तो फिर मार्वल वालों को धमकी थी केविन फाइगी ने डिज्नी वालों को कि भाई अगर मेरी नहीं चलेगी तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारी कंपनी, तुम लोग संभाल लो। तो फिर डिज्नी के सीईओ बॉब ईगर आए और उन्होंने इस क्रिएटिव कमेटी नाम की चीज़ को जड़ से उखाड़ दिया, और फिर सारा का सारा कंट्रोल आ गया केविन फाइगी के हाथ में। और फिर उन्होंने सिविल वॉर बनाई और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। देखो, इन दोनों मूवीज़ का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कितना पैसा कमाया है। एंड गेम तो कुछ टाइम के लिए नंबर 1 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी भी थी, वो तो थोड़ा जेम्स कैमरॉन का ईगो हर्ट हो गया जो उन्होंने रिलीज़ कर दी। फिर 2020 में डिज्नी ने लॉन्च किया डिज्नी प्लस। अब देखो, ये था एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने मार्वल को बोला कि भाई जितना तुम बना रहे हो मूवीज़ सीरीज़ वगैरह, अब हमें ज़्यादा चाहिए। सीरीज़ तो मार्वल वाले नहीं बनाते थे, बट डिमांड रखी गई कि अब सीरीज़ भी ज़्यादा बनानी है, मूवीज़ भी ज़्यादा बनानी है, जिसकी वजह से क्वालिटी डिप कर गई और थोड़ा सा सुपर हीरो फटीक तब चालू हो गया, जो कहा जाता है सुपर हीरो फटीक, और मार्वल का कंटेंट बिगड़ने लगा। लाइक भाई एंड गेम के बाद तो उनका थोड़ा दिख रहा था भाई अच्छी पिक्चरें ही नहीं बन रही थी उनसे, तो वर्क ओवरलोड के चलते मार्वल थोड़ा नहीं कर पा रहा था। तो केविन फाइगी ने नई चीज़ लॉन्च की, ट्रेडिशनल टेलीविज़न सिस्टम। जहाँ वर्क ओवरलोड के चलते मार्वल की क्वालिटी डिप कर रही थी, इसलिए मार्वल ने डायरेक्टर्स को पकड़ा, उनको स्क्रिप्ट पकड़वाई और बोला जाओ जो करना है करो, तुम्हारे ऊपर है पूरा कंट्रोल, हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क था। बट ये रिस्क काम कर गया और अपना सारा ध्यान उन्होंने मूवीज़ पर लगाया, और ये रिस्की जो मूव था ये काम कर गया और क्वालिटी वापस आ गई। और अब केविन फाइगी एक और बार रिस्क ले रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं पैसों का। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और डूम्सडे, इन दोनों पिक्चरों में उन्होंने $1 बिलियन ईच लगाए हैं, और भाई जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। अब देखो, ये रिस्क तो बहुत बड़ा है क्योंकि भाई पिक्चरें 2 बिलियन नहीं जाती है, और जिस हिसाब से पैसा खर्चा हो रहा है इस हिसाब से इन्होंने 3-4 बिलियन तो एम कर रखा होगा। 2 बिलियन में भी ये उनके लिए सुपर हिट काइंड ऑफ चीज़ नहीं होगी, और जैसी मार्वल की लेगेसी है उनको कम से कम 3-4 बिलियन तो हिट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई कर ही लेंगे। तो हाँ, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई कि तुमको ये अच्छा लगा हो,
और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट कर दो कि तुम्हें अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।